और देखिए उधर केंद्र सरकार ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है। तो आपको बताते हैं कि ये कानून क्या है एंटी पेपर लीक कानून। ये देखिए मकसद इसका क्या है, जो धांधली हो रही है पेपर लीक की उसे रोकना। सजा का प्रावधान है, 5 साल की सजा और संपत्ति की कुर्की, जुर्माना 1 करोड़ रखा गया है। दायरे में कौन होगा? परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था होगी और इसके अलावा सेवा प्रदाता होंगे। इसके दायरे में परीक्षा संस्थान होंगे। इसके दायरे में तो ये आप देख रहे हैं कि दायरे में कौन कौन लोग होंगे, व्यक्तियों का समूह, ये सब दायरे में होंगे। और बाकायदा बड़ा ये जो कानून है ये बंद तो गया था इस साल फरवरी में, लेकिन ये अब से प्रभावी होने जा रहा है। कल 21 तारीख थी, 21 तारीख से ये प्रभावी हो गया है। मणिदीप शर्मा न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मणिदीप, देखिए ये कानून जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कल से लागू हो जाना 21 तारीख को बना था, कल से लागू हो गया है, प्रभाव में आ गया है, ये बड़ी बात है। इससे मुझे लगता है ये जो धांधली करने वाले लोग हैं इन पर बड़ा नकेल कसेगा और केंद्र सरकार भी इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। जी देखिए, अभी तक जिस तरीके से नीट परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए, उसके तहत जो छात्र थे उनके जो माथे पर, पेशानी पर चिंता की लकीरें पड़ रही थी। लेकिन अब इस कानून को लागू होने के बाद में जो लोग नकल कराने वाले गिरोह हैं उनके लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि इस कानून में कड़ी जो सजा है उसका प्रावधान किया गया है। जिस तरीके से तमाम छात्र सड़कों पर उतरे हैं, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर ये कानून जो कि 7 फरवरी 2024 को देश की संसद में रखा गया, वहाँ पर पारित हुआ, लेकिन इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया था। यही सवाल बार बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जा रहा था। आखिरकार इस सवाल का जवाब मिल गया है। यह कानून शुक्रवार से देश भर में लागू कर दिया गया है। जहां तक इसके प्रावधानों की बात है तो 3 से 5 वर्ष की सजा तो है, ये जो लोग पेपर लीक करवाते हैं अथवा एक अपराध करते हैं। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा प्रदाता कंपनी, यानी इस रैंक में जो पूरे गिरोह चलते हैं उसमें नीचे से लेकर के जो ऊपर तक की रैंक के लोग हैं, जो सबसे ऊपर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं, जो कई जगह पर इस तरीके की परीक्षाओं को आयोजित करवाती है, सबसे महत्वपूर्ण सजा उनके लिए तय की गई है। 10 साल की सजा है, वह 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उनके लिए रखा गया है। साथ ही साथ ये सभी जो धाराएं होंगी गैर जमानती होंगी, इसमें जमानत नहीं मिल सकेगी। तो जाहिर सी बात है, कह लीजिए कि एक सुकून का जो एक कदम है वो इस दिशा में उठाया गया है। जिस तरीके से छात्रों में रोष है, नीट परीक्षा में धांधली की खबरें सामने आई हैं और यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, देश का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर सवाली निशान खड़े हो रहे हैं, वो कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह लीजिए यहाँ पर सरकार ने दंड का वो रुख अख्तियार किया है जो कि उसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। फरवरी में एक कानून रखा गया था, इसे पारित करके लागू कर देना चाहिए था, लेकिन लागू होने में लगभग 5 महीने का समय लग गया है। अब इसे लागू कर दिया गया है। तो कह लीजिए कि जितनी भी अनियमितताएं, बिल्कुल ये कानून वक्त की जरूरत भी थी और हर बड़ी और अहम परीक्षा इस कानून के दायरे में आती है। मणिदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।